लेटेस्ट न्यूज़ इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज़ इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के सदर अस्पताल में आए हुए हैं और आज यहाँ कैंसर कर्क बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव भट्टाचार्य कोलकाता से आए हुए हैं, जो कि कैंसर पेशेंट को देख रहे हैं और कैंसर पेशेंट को अपना जो बीमारी है उसको कैसे बचाव किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। तो चलिए ना अंदर चलते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं और बातें करते हैं और जानते हैं कि कैंसर कैसे होता है, क्या होता है और कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अंदर। नमस्ते, मैं डॉक्टर राजीव भट्टाचार्य हूँ। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं पीएलएस हॉस्पिटल कोलकाता में काम करता हूँ। वहीं से यहाँ पे आया हूँ उन्हीं के तो यहाँ पे आके मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कैंसर की जो बीमारी है वो बहुत ही सीरियस सिचुएशन पे है। इसमें मैंने जो मोस्टली जो 3 कैंसर मैंने यहाँ पे आके पिछले कुछ महीनों में मैंने देखा है, वो इसमें से एक है ओरल कैविटी का कैंसर, मतलब मुंह के अंदर का कुछ कैंसर वो बहुत ज़्यादा होता है। बक्कल म्यूकोसा मतलब गाल के अंदर का कैंसर या जीभ का कैंसर, ये हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। औरतों में ब्रेस्ट कैंसर मैंने बहुत ज़्यादा देखा है यहाँ पे, और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर, मतलब जो निदान जो है वहाँ पे जो कैंसर है वो। इसमें आपका जो कारण हम बता सकते हैं वो ये है कि यहाँ पे गुटखा, तंबाकू, जो च्यूएबल टोबैको जो होता है, जो चबा के लिया जाता है, स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है। उनके कारण से मुंह का कैंसर, मुंह और गले का कैंसर का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। एक दूसरी है कि जो सर्वाइकल कैंसर वो यूजुअली गांव देहात में ज़्यादा होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन वहाँ पे ठीक तरह से यूज़ नहीं होता है। तो औरतें जब महामारी के समय पे गंदे कपड़े यूज़ करते हैं, वो सैनिटरी नैपकिन का इशू अभी भी हमारे देश में सॉल्व नहीं हुआ है गाँव देहात में। तो इसके चलते आपका सर्वाइकल कैंसर का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलता है। एक बहुत ही दुखद जो चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है वो है कि अवेयरनेस की कमी, और इसके चलते जब कोई भी रोग, कैंसर रोग अर्ली अगर आप पकड़ोगे तो फिर उसका इलाज होता है, वो ईज़िली सहज तरीके से इलाज भी हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी मरीज़ मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तभी आते हैं। इसके लिए तब क्या होता है कि वो जो क्यूरेबल डिजीज़ है जिसको हम ठीक कर सकते हैं वो बढ़ के इनक्यूरेबल हो जाता है, मतलब ठीक नहीं कर सकते, ऐसे स्टेज में चला जाता है, एडवांस स्टेज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे काम करना ज़रूरी है कैंसर को लेके, और इसी मेरा एक मकसद ये भी है कि अवेयरनेस भी जनरेट हो, थोड़ा एक्सेसिबिलिटी, मतलब डॉक्टर साहब है लोकल हॉस्पिटल में तो फिर गाँव से देहात से लोग भी आ जाए और मुझे एक बार दिखा भी ले, ताकि अर्ली स्टेज में कैंसर का उनको पकड़ा जाए। ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जितने भी कैंसर के बारे में मैंने बात किया, सारे बहुत ही ईजिली ट्रीटेबल है अगर हम लोग पहले पकड़े और उनको क्योर कर सकते हैं, पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। स्टेज पकड़ने का क्या लक्षण हो सकता है कि ये पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, कैसे थोड़ा सा? अगर आपका ये जो ब्रेस्ट कैंसर आप कह लीजिए, ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी गार्ड, कोई भी अगर औरत अब जब नहाते हैं तब तो वो तो अपने शरीर को तो धोते ही ना, तब उनको पता चल जाता है कि ब्रेस्ट में कोई गांठ आया है कि नहीं है। तो फिर वो जैसे ही उनको लगे कि एक गांठ आया है, वैसे ही उन लोगों को आना चाहिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर देख के डिसाइड करेंगे कि वो मैलिग्नेंट है, कैंसर है या नहीं है। अगर सर्वाइकल कैंसर में मैं बोल रहा हूँ अगर कुछ भी खून निकल रहा है, तो खून निकलते जो औरतें हैं वो शर्म के मारे किसी को बोलते नहीं है, तो वो जैसे ही खून निकलता है वैसे ही आपको डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है कि क्या कारण है। शरीर की किसी भी जगह से अगर खून निकलता है वो एक कैंसर हो सकता है। अगर आपका मुंह में अगर कहीं पे भी कोई अल्सर है, जो अल्सर आप दवाई ले रहे हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता ले लिया डॉक्टर लोकल जो रूरल प्रैक्टिशनर है उससे, लेकिन कम नहीं हो रहा है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक आप देख लीजिए, कम नहीं हो रहा है, इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास आ जाइए। तो अगर ये 3 अगर आप काम करोगे तो यहाँ का जो कैंसर का जो एक्सटेंट है, जितना ज़्यादा प्रभाव है वो आधे से कम हो जाएगा। तो इसके लिए इतना आसान चीज़ को अगर आप ठीक तरह से प्रयोग कर सकते हो अपनी जीवन शैली में, तो आपको बहुत मतलब बहुत फ़ायदा होगा।
कितना स्टेज तक लोगों का ज़िंदगी को बचाने का क्षमता है डॉक्टर अभी खास करके भारत में? अभी अगर देखिए ये स्टेज जो है हम लोग 4 स्टेज में बांटते हैं, 1 2 3 4। आपको इजीली आपको समझ में आएगा कि अगर स्टेज 1 में है तो उसका बचने का चांस सबसे ज़्यादा है। ऑपरेशन कर लेते, कभी कभी कीमो का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट में मैं कीमो देता हूँ, लेकिन कीमो का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर स्टेज 4 में चला जाए तो फिर क्या होता है, वो इनक्यूरेबल हो जाता है। इसका मतलब शरीर में फैल चुका है, तब कोई सर्जरी रेडियोथेरेपी इससे कुछ काम नहीं होता है। तब आपको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दवाई देके, कीमोथेरेपी देके, इम्यूनोथेरेपी देके, टारगेटेड थेरेपी, सारे आधुनिक चिकित्सा देके पेशेंट का जो लाइफ स्पैन है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अर्ली स्टेज में अगर पकड़ा जाए तो फिर ठीक हो सकता है। स्टेज 2 स्टेज 3 में भी अगर पेशेंट आता है तो उनको ठीक हो सकते हैं वो लोग। उसके लिए उनको सर्जरी लेना पड़ेगा, उसके साथ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।